राम राम जी, नमस्कार। तो दोस्तों, नीचता में अगर किसी को सर्टिफिकेट देना हो या टॉप करना हो, आम आदमी पार्टी नीचता में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आएगी। तो मुझे लग रहा है ये उससे भी ऊपर कोई रैंक हो तो वहाँ आएगी। इतनी नीचता कोई कर सकता है, वो आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उस नीचता के। कमाल किया है इन्होंने, कमाल। सैल्यूट बनता है इनको। मतलब जिस प्रकार से इन्होंने जो नीचता की है, उसके लिए इनका सम्मान किया जाना चाहिए। राइट। तो स्वागत है आप सभी का गुरुजी का तांडव शो में। हम बात करेंगे आज सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट, जिसने दिल्ली सरकार की शराब नीति की गंभीर खामियों को उजागर किया है। क्या है ये रिपोर्ट? सीएजी कौन है? सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक सरकारी डिपार्टमेंट होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जो देश की और राज्य की आमदनी, खर्चा और वित्तीय रायतों को जांच करता है कि कौन-कौन से राज्य की सरकार अपने पैसे के साथ क्या-क्या रायता फैला रही हैं। ये उसका जायजा रखती है सीएजी। समझ रहे हैं आप? रायता मतलब मैस, भसड़ मचा देते हैं। कोई चिंता ही नहीं है सरकार के पैसे की, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, उसका कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता है। तो वो सीएजी उस पर नज़र रखती है। मतलब हमारे देश में डिपार्टमेंट तो हैं चीज़ों को सँभालने के लिए, बट उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। मतलब एक सीएजी डिपार्टमेंट है, बट दिल्ली सरकार ने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मतलब एक तरीके से सीएजी डिपार्टमेंट को दी गई तनख्वाह दिल्ली सरकार ने कहा बेकार है, उसका फ़ायदा ही नहीं उठाया। नहीं तो वो सीएजी वाले बता देते यार कैसे कौन-सी चीज़ को कहाँ से ठीक करना है, बट दिल्ली सरकार ने माना नहीं उसको। राइट, ये है हमारे देश की हालत। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2000 करोड़ का नुकसान आम आदमी पार्टी ने जो है करवा दिया है अपने रायते फैला के। राइट। शराब लाइसेंस बाँटने में दुनिया भर की गड़बड़ी की गई। गड़बड़ी और गड़बड़ी में मतलब गड़बड़ी में देखा मैंने कि नीचता की हद है उसमें भी। बिना अनुमति के लाइसेंस बाँटे गए। अनुमति किसकी भाई? सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी। तो उसमें एक नगर निगम भी होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी अनुमति ली जाती है। केजरीवाल ने उसकी भी अनुमति नहीं ली। लाइसेंस दे दिया, जाके भैया दुकान खोल ले। वो जब दुकान खोलने गया तो वहाँ नगर निगम वालों ने कहा भाई निकल पतली गली से। कहता वो लाइसेंस है मेरे पास। कहता लाइसेंस डाल और निकल यहाँ से। समझ रहे हो? तो कोई कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, बस पैसे ऐंठे गए। समझ रहे हो आप? शराब लाइसेंस बाँटने में गड़बड़ी फैला दी, और वहाँ पर शराब की दुकानें खुलवाने की कोशिश की गई जहाँ पर खुल ही नहीं सकती, वहाँ पर भी अनुमति दे दी। घूसखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया भर की हुई। दुनिया भर की लाइसेंस बाँटने के लिए पैसा जो है वसूला गया। दुकान खोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई। 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जब 67 वेंडर्स ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिया। कमाल कर दिया इन्होंने। मतलब बंटी और बबली पिक्चर देखी है आपने? बंटी और बबली, बंटी और बबली। ए भाई साहब, केजरीवाल साहब बंटी बबली के चाचा हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी अलग होती है, उसके अपने अलग हिसाब किताब होते हैं, नियम कानून होते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के। इन्होंने बोला किसी एक कंपनी वाले को कि तू एयरपोर्ट पे दारू बेच। वो कंपनी वाला भी तो लालच, लालच क्या होता है ना, दिमाग के ऊपर पर्दा डाल देता है। उस कंपनी वाले ने कोई दिमाग नहीं लगाया, किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं। उसने यही पता नहीं किया कि एयरपोर्ट पे मुझे केजरीवाल दारू बेचने की अनुमति देगा या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देगी, कौन देगा मुझे दारू बेचने की अनुमति? उसने दिमाग नहीं लगाया, 233 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब को दे दिए, मतलब तय कर दिए। 233 में से लगभग 100 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब को दे दिए। बट वो अल्टीमेटली एयरपोर्ट वालों ने कहा भाग यहाँ से, नहीं तेरा मुर्गा बना देंगे, तो वो बेचारा भाग लिया वहां से। तो वो पैसा जो है डूब गया सरकार का, और वो भी रायता केजरीवाल ने फैला दिया। आप समझ रहे हो ना? तो इतना रायता तो लाइसेंस देने में फैलाया है केजरीवाल जी ने। एयरपोर्ट पे दारू बिकवाना चाहते थे ये। एयरपोर्ट पे वो भी घटिया क्वालिटी की दारू, थर्ड क्लास दारू बिकवाना चाहते थे, जिससे कि विदेशों के लोग आए, घटिया दारू पिए और हमारे देश को गाली दें। समझ रहे हो आप? उसके बाद उसके बाद आता है स्वास्थ्य सुरक्षा से खिलवाड़। स्वास्थ्य वास्थ्य क्या, तेल लेने। आम आदमी पार्टी को किसी की कोई चिंता नहीं थी कि हम दिल्ली की जनता के लिए सेवा करेंगे। दिल्ली की जनता के दिल में रहता हूं मैं, कहीं कोई नहीं रहता था। जनता ही बस इमोशनल थी केजरीवाल को लेके। केजरीवाल बिल्कुल इमोशनल नहीं था। शराब में फुल लापरवाही बरती गई कि दिल्ली की जनता मरती है तो मर जाए, किसी के बच्चे यतीम होते हैं तो हो जाएं। कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराए गए। कम से कम 100 150 टेस्ट सारे मिलाकर, पानी के, दारू के,
वो सब अवॉइड किए गए। घटिया क्वालिटी की दारू खुलेआम बेची गई। याद रखें, सीएजी डिपार्टमेंट जो है ना, वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये जो डिपार्टमेंट है ये सरकार पे नजर रखता है, सारी चीजें चेक करता है, बट ये अपराध साबित नहीं करता। इसका काम अपराध करना नहीं है, ये सिर्फ ऑडिट करता है। ऑडिट करता है, बाकी जो काम है वो सरकार करे या सरकार के अलग डिपार्टमेंट करें कि इनको सजा देनी है, जेल भिजवाना है या नहीं भिजवाना है। सीबीआई और ईडी अब देख सकती है कि क्या करना है। ठीक है, आप सरकार का क्या कहना है? आप सरकार का कहना है कि सीबीआई और ईडी के हस्तक्षेप के कारण नीति विफल हुई। मतलब वो तो लेफ्टिनेंट को दे देंगे कि लेफ्टिनेंट ने काम नहीं करने दिया, सीबीआई ने नहीं दिया, ईडी ने नहीं दिया, मोदी ने काम नहीं करने दिया। लेकिन ये इस तरह के आरोप कितने सही हैं, तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। तो ये जो घोटाला हुआ, शराब घोटाला, ये सिर्फ पैसे की लूट तक सीमित नहीं था, बल्कि जनता की सेहत, कानून व्यवस्था, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग, सारी तरफ रायता फैलाया था भाई साहब। और ये सब रायते फैल रहे थे तो केजरीवाल साहब अपना शीश महल भी बना रहे थे। तो अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद सीबीआई और ईडी क्या कदम उठाती हैं। क्या इसमें दोषियों को सजा मिलेगी या ये मामला भी राजनीतिक बहसों में उलझकर रह जाएगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सच्चाई सबके सामने आए। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर डिजिटल दुनिया में बने, पावरफुल डिजिटल स्किल्स और एआई अगर आप सीखें, तो हमारा जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ मिलती है आपको फुल सपोर्ट, फुल नॉलेज और पूरा आइडिया मिलता है कि ऑनलाइन दुनिया में आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।